हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी ई आर ड्रॉन। ठीक है, तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले ए बी सी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। ओके, उसी तरीके से यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ए सी ई। ठीक है, नेमिंग कर दिया। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि सी ए ई, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी ए ई जो है ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है ऑलरेडी कि जो ट्रायंगल बी ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके जो एंगल्स होंगे, मतलब एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसी तरीके से इस साइड में भी हम देख पा रहे हैं कि एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या है, इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। ओके ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग BAC, now adding angle BAC in both side in equation, adding angle BAC in both side in equation 1 we get। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे DAB प्लस एंगल BAC, यहाँ पर ऐड करेंगे CAE प्लस एंगल BAC। अब इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि DAC बन रहा है ना, तो एंगल DAC। ओके, और उसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल ABE मिल रहा है ना। एंगल CAE है यहाँ पर है ना, CAE ये है और यहाँ पर BAC है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ABE। यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल है, हमने प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि CD और BE जो है वो इक्वल है। तो पहले देख लेते हैं CD कहाँ है। तो CD यहाँ पर दिया नहीं, ड्रॉ करना, मतलब जस्ट इसको D और C को मिलाना होगा और यहाँ पर आपको B और E को मिलाना होगा। ठीक है, इन दोनों को आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसके लिए सिंपली करेंगे क्या हम, तो मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है, इन दोनों को ले रहे हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि जो BD है वो इक्वल होगा CE का। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि BAD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ACE भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप देखो ये सभी क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से सारे साइड जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ सभी इक्वल है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि BD जो है वो इक्वल है किसके, CE के। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि BC दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल्स हैं, ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। कैसे, देखो ये 60 डिग्री है। ओके, यहाँ पर देखो, इसको मैं साइड में यहाँ कर देती हूँ। हमें क्या पता है कि AB और AC इक्वल है। ठीक है, AB और AC इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा ACB के, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, और हमें पता है कि एंगल DBA जो है वो इक्वल है एंगल ACE के, जो कि 60 डिग्री है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 2। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ABC प्लस DBA इज इक्वल टू ACB
प्लस एंगल ए सी ई, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, ए बी सी और यहाँ पर है डी बी ए, है ना। तो हमें मिलने वाला है ये नहीं, डी बी सी और इस साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी ई। तो हमने इसको इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। तो हम देख पा रहे कि एंगल साइड से हमने इनको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके, साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम इसके क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि सी डी जो है वो बी ई के इक्वल है। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन अ फ्लोइंग डायग्राम ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। एंड ए पी बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन ईच केस, दोनों ही केसेस में ए पी बी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ए पी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी पी सी के। ठीक है, ए पी बी एंड बी पी सी आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूफ करना है। और साथ ही साथ आपको डी पी सी जो है उनके सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा डी पी सी है। तो डी पी सी हमारा ये है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये हमारी डी पी सी है। तो इसके सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। दूसरे अभी हमें ए पी डी और बी पी सी इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं ग्रीन कलर से दिखाने जा रही हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स को। ये इन दोनों को हमें क्या करना है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल, पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फर्स्ट फिगर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल पी सी बी। ओके, हमें क्या पता है, डी ए जो है वो इक्वल है बी सी का, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑफकोर्स इसके साइड इक्वल है, तो इस हिसाब से डी ए जो है वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है, ए पी बी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो इक्वल किसके होगा, पी बी के। ठीक है, ये दो चीज़ हमें मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि ए पी जो है ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। ठीक है, उस हिसाब से ये भी इक्वल है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना ठीक है। ओके ओके, उस हिसाब से अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 60 डिग्री है। ओके, और ये पूरा हमें पता है 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। उसी तरीके से ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी। ओके, हो गया है, ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पी डी एंड पी सी बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, तो साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ सेकेंड वाला फाइंड आउट करेंगे डी पी सी। डी पी सी हमारा रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, इन ट्रायंगल डी पी सी, है ना। डी पी सी में आप देख पाओगे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। कैसे, ये दोनों इक्वल हैं, कैसे, बाय, क्योंकि हमें पता है कि ए डी जो है वो इक्वल है ए पी का, इस वजह से ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर इन ट्रायंगल डी ए पी आप देख पा रहे हो कि एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए डी पी, ओके, प्लस एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और हमें पता है कि ए डी पी ये और ए पी डी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों को वन साइडेड रहने देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ADP। इन दोनों को मैंने लिख दिया 2ADP इज इक्वल टू 180 माइनस, इसकी वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, तो जस्ट हम यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा ADP इज इक्वल टू 150/2 इज नथिंग बट 75 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये मिल गया 75 डिग्री, और हमें क्या पता है कि ये पूरी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो अगर ये 75 है तो ये एंगल कितना होगा, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू क्या होगा,
90 डिग्री माइनस 75 इज नथिंग बट 15 डिग्री। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये भी एंगल हमारा DCP भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा। ओके, अब ये दोनों 15 डिग्री है, तो नाउ हम इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल DPC हम देख पाएंगे कि एंगल DPC इज इक्वल टू 180 माइनस 15 माइनस 15 इज नथिंग बट 180 माइनस 30 इज नथिंग बट 150 डिग्री। तो हमें ये जो एंगल मिल गया वो कितना मिल गया, 150 डिग्री। तो हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं फर्स्ट वाले फिगर के। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे सेकेंड फिगर में। ठीक है, सेकेंड फिगर को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। ओके, यहाँ पर देखना आप, इन फिगर इस वाले फिगर में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका APD कौन सा है वो देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, APD है। ओके, ये हमारी क्या है, APD है, और ये हमारी BCP है। ठीक है, ये हमारी BPC है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सिंपली हमें ये पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल PBC। ठीक है, हमें पता है कि AD जो है वो इक्वल है BC के, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि AP जो है वो इक्वल है PB के। कैसे, क्योंकि हमें पता है APB इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके दोनों साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे, इस हिसाब से AP जो है वो इक्वल होगा PB के। ठीक है, ये पता चल गया। नाउ नेक्स्ट हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और साथ ही साथ हमें पता है कि PAB इज इक्वल टू PBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं DA, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल देंगे एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBC। तो यहाँ पर ये हमें पता था, ये और ये थर्ड मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल APD एंड PBC आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APD एंड PAC आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कैसे, तो साइड एंगल, साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो हमसे सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नाउ सेकेंड नंबर में आपको क्या फाइंड आउट करना है, DPC कौन सा है, तो मैं इसे रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये हमारा है DPC। ठीक है, इसके सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं कोशिश करती हूँ फिगर में ही बता देने का। ठीक है, हमें क्या पता था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमें पता था कि इनका जो वैल्यू आ रहा था वो 90 + 60 150 डिग्री। ठीक है, अगर ये 150 डिग्री है तो इन दोनों का सम जो होगा वो 30 डिग्री होगा, तो मीन्स वाट की ये 15 डिग्री होगा, और ये हमारी कितनी होगी, 15 डिग्री। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ये 150 है तो ये क्या होगा, 15 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या एंगल था, क्योंकि APB एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ऑफ कोर्स APB जो है वो 60 डिग्री है। हाँ, तो उसमें से अगर हम 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। मतलब एंगल DPC इज इक्वल टू 30 डिग्री, पहला एंगल निकल गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये ADC एक 90 डिग्री है, उसमें 15 घटा दोगे तो 75 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 75 आ जाएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि PDC इज इक्वल टू PCD इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए इन ट्रायंगल DPC। तो चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में। In the figure given below, triangles ABC is right angle at B. ये B पर ये राइट एंगल है ABC। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है ABPQ जो है एंड ASRC, ये दोनों क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर है। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है कि ACQ जो है एंड ASB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर ये है, तो AQC ये है। ओके, और यहाँ पर AB
ABS है, ठीक है। ये दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, प्रूफ करना है। तो लेंगे इन ट्रायंगल ACQ, इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, हाँ, हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल ASB, ठीक है, ओके। हमें दिख रहा है यहाँ पर कि AQ जो है वो इक्वल है AB के, ठीक है, क्योंकि AB PQ एक स्क्वायर, तो उसके सारे साइड इक्वल होंगे, तो उस हिसाब से AQ जो है वो AB के इक्वल है, ठीक है। एंड हमें ये भी दिख रहा है कि AS जो है वो इक्वल है AC के, क्योंकि यहाँ पे AS RC एक स्क्वायर है, तो AS और AC उन्हीं के साइड्स हैं, तो ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वल होंगे, ओके। दो चीज़ें मिल गई, और साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है कि QAC इज इक्वल टू BAS। ये कैसे है, ज़रा मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि QAB इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं BAC को। नाउ एडिंग बोथ साइड एंगल BAC को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे QAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू SAC प्लस एंगल BAC, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा QAC इज इक्वल टू BAS, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर ये दोनों इक्वल दिखा दी कि कैसे मैंने इक्वल किया। नाउ हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल ASB आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोला गया CQ जो है वो BS के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि CQ जो है वो इक्वल होगा BS के, ठीक है। तो दोनों ही हमने प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। In triangle ABC, BD is a median to the side AC. BD is produced to E such that BD is equal to D. तो हम सिंपली यहाँ पर फिगर बनाने वाले, एक ट्रायंगल ABD बनाने वाले, ठीक है, ABD, ठीक है। हमने क्या किया, BD इज अ मीडियन टू साइड AC, ओके। तो ये D है, ओके। इसको हमने प्रोड्यूस करा, ओके, कहाँ तक, E तक, ठीक है, ओके। नाउ हमें पता है कि BD जो है वो DE के इक्वल है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि AE जो है वो पैरेलल है BC के, तो पहले तो हमें AE को मिला लेना होगा, ठीक है। A इज पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDC इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ADE इज इक्वल टू एंगल BDC, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और साथ ही साथ हमें पता है BD जो है वो DE के इक्वल है, और बता रखा है कि मीडियन है AC पर, D जो है AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है D, तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है वो इक्वल है DE के, DC के, ओके। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से हमारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोलेंगे ADE एंड BDC आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल AEB। तो हमने क्या, किन एंगल को इक्वल किया, इस एंगल को। तो आप देख पा रहे हो ये अगर मैं ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि AE जो है वो पैरेलल है BC के। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर जो BE है वो ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ आगे की ओर, तो ये दिख रहा है कि BE ट्रांसवर्सल है, और अगर ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि AE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन द एडजॉइनिंग फिगर QX and RX are the bisector of the angle Q and R respectively of the triangle PQR, ओके। एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, XT जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, और साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि QX और RX जो है बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है, ओके। नाउ आपको प्रूफ क्या करना है कि
एक्स टी क्यू एंड एक्स क्यू एस ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल टी एक्स क्यू एंड ट्रायंगल एक्स क्यू एस, इन दोनों को लेते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है कि एंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स एस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। साथ ही साथ एक्स क्यू जो है ये दोनों कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। नाउ हमें ये भी पता है कि टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एस, ठीक है। तो हमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, ठीक है। एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो टी क्यू एक्स एंड एक्स क्यू एस आर कॉन्ग्रेंट, कैसे, तो एंगल साइड से, ठीक है, ओके। नाउ ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें बोल सकते हैं टी एक्स, वेट, यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि टी एक्स जो है वो इक्वल होगा एक्सेस के, है ना, और ये भी बोल सकते हैं टी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू एक्स का, ठीक है। नाउ अब हमसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एक्स बाइसेक्ट, पी एक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पी और एक्स को मिला लेते हैं। पी एक्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू पर परपेंडिकुलर गिरेगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि एक्स एम, मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर इन पी क्यू, ठीक है, सॉरी पी आर, एक्स एम परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होगा एक्स एम, ओके, परपेंडिकुलर टू पी आर, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल एक्स एम आर एंड ट्रायंगल एक्स एस आर, ठीक है, इन दोनों को हम ले रहे हैं। नाउ सी, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स आर कॉमन है, ठीक है, और साथ ही साथ एक्स एस आर इज इक्वल टू एक्स एम आर एंड एक्स आर एस इज इक्वल टू एक्स आर एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये एंगल और हमारी ये साइड, तो एंगल साइड से यहाँ पर अगेन ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एक्स एम आर एंड ट्रायंगल एक्स एस आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू एक्स एम, है ना। तो अगर एक्सेस इज इक्वल टू एक्स एम है तो हम बोल सकते हैं कि टी एक्स इज इक्वल टू एक्सेस इज इक्वल टू एक्स एम, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल पी एक्स टी एंड ट्रायंगल पी एक्स एम, ठीक है, इनको लेंगे, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल पी टी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी एम एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ पी एक्स तो कॉमन है, ओके। नाउ हमें क्या पता है कि टी एक्स जो है वो इक्वल है एक्स एम के। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा टी एक्स है, ये दो साइड्स हो गए और एक आपका एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल पी एक्स टी एंड पी एक्स एम आर कॉन्ग्रेंट बाय आर एच एस के द्वारा ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। तो हम प्रूफ कर दिए कि एंगल जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से टी पी एक्स जो है वो इक्वल होगा एक्स पी एम का। तो हम कह सकते हैं कि जो पी एक्स है बाइसेक्ट्स एंगल पी, पी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी। तो हम कह सकते हैं पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी, ओके। आज यहीं तक, बाय।